हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो में, जहां पर हम सुनते हैं एक से बढ़कर एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी और अनोखी कहानियां। आज की जो हमारी वीडियो है या यूं कहें जो पॉडकास्ट है, वह एक सच्ची घटना पर आधारित है और यह एक ऐसी लड़की पे आधारित है जिसके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं घटती हैं और उसकी जान जाते जाते रह जाती है। तो कहानी को देर न करते हुए सुनते हैं आज की हमारी कहानी। तो यह कहानी तो मैंने पहले ही बताया कि ऐसी लड़की की है, लेकिन उस लड़की के बारे में क्या होता है कि वह अपने घर से दूर शहर में एक हॉस्टल में रहती है और कई साल हो चुके थे उसे अपने पिता से मिले हुए। उसके पिता भी उस लड़की से उतना ही प्यार करते थे जितना कि वह लड़की अपने पिता से। और इस लड़की का जो नाम है वो है जेनी। दरअसल जेनी के पिता ने दूसरी शादी की हुई होती है, क्योंकि जेनी की माँ बहुत पहले ही मर चुकी थी। अब जेनी की जो नई माँ है वह जेनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, इसलिए जेनी अपने पिता के घर से दूर ही रहती थी हमेशा। लेकिन आज जेनी के पिता ने जेनी को अपने घर बुलाने के लिए बहुत ही रिक्वेस्ट किया। तो इस बार जेनी उनकी बातों को मानकर अपने पिता से मिलने उनके घर पे चली आती है। उनके पिता का घर एक छोटे से कस्बे में होता है। जेनी अपने पिता से मिलकर बहुत खुश होती है और वह दोनों एक दूसरे को गले मिलकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। जेनी के पिता पेशे से एक ठेकेदार होते हैं जिनका काम रोड बनाना, बिल्डिंगों का निर्माण करना होता है। कुछ दिन तक अपने घर में रहने के बाद जेनी के पिता ने जेनी का नाम पास के ही एक कॉलेज में लिखवा दिया होता है। अब वह वहीं रहने लगती है। एक बार जब वह अपने घर से कॉलेज के लिए जा रही होती है तो रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है, जहां से ट्रेन आने जाने के लिए क्रॉसिंग पे लिए रुकना पड़ता था। तभी उसकी खिड़की से, जहां पे जेनी खड़ी होती है, तो उसकी जो कार की खिड़की होती है उस पे एक बुढ़िया ने दस्तक दी और पूछती है, बेटी क्या तुम मुझे पास के बाजार में छोड़ दोगी? जेनी ने बड़े शौक से ही कहा, क्यों नहीं, आइए बैठ जाइए। और वह बुढ़िया उस कार में बैठ जाती है और दोनों बातें करते करते ही बाजार पहुंच भी जाते हैं। बाजार पहुंचने के बाद वह बुढ़िया कार से उतर जाती है और जेनी को वहीं पर बाय कह के चली जाती है। और जेनी अपने कार, यूं समझिए अपने कॉलेज के लिए वापस चली जाती है। जब शाम को वह अपने घर पहुंचती है तो वह देखती है कि उस बूढ़ी महिला का एक पर्स जेनी की कार में ही छूट जाता है। लेकिन जेनी तो उस बूढ़ी महिला को जानती भी नहीं होती है, तो वह अब उस पर्स को कैसे वापस कर सकती थी। तो उसने उस पर्स को अपने पास ही रख लिया। उस रात में जब जेनी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है तो उसकी नींद रात में किसी आवाज की वजह से टूट जाती है। जब वह अपने कमरे की लाइट ऑन करती है तो इधर उधर देखती है तो आसपास तो कोई नहीं होता है, लेकिन अचानक से उसकी नजर उसके कमरे में रखे एक शीशे पर पड़ती है, जिस पर खून से एक शैतान की खोपड़ी बनी हुई होती है। यह देखकर जेनी बहुत घबरा जाती है। उस रात वह अपने कमरे में सुकून से नहीं सो पाती है। फिर उसकी रातें यूं ही करवटें बदलते ही बीतती है। सुबह जब वह उठती है तो सबसे पहले उसकी निगाह
अपने कमरे में रखे हुए उस शीशे पर ही जाती है और वह देखकर हैरान हो जाती है। शीशा एकदम साफ होता है, उस पर कुछ भी लिखा नहीं होता है। अब वह अपने आप को समझाते हुए एक बार फिर अपने स्कूल के लिए अपनी कार से निकल जाती है। रेलवे क्रॉसिंग पर जब वह पहुंचती है तो एक बार फिर उसे उस क्रॉसिंग पे रुकना पड़ता है। तभी आज उस एक छोटी बच्ची उसे अपने घर के लिए लिफ्ट मांगती हुई नजर आती है। जेनी उस बच्ची को अपनी कार में बिठा लेती है और पूछती है, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? वह लड़की कहती है, मेरा नाम जूली है। कार में बैठे रहने के कुछ देर बाद ही वह लड़की ठंड से कांपने लगती है, तो जेनी ने उस लड़की को अपना जैकेट दे दिया। कुछ देर बाद ही जूली का घर आ जाता है। जिस घर के पास जेनी ने अपनी कार रोकी थी, वह घर बहुत ही खंडहर सा दिखाई देता है, मानो वहां कोई नहीं रह रहा हो। जैसे ही जेनी ने कार रोकी, वह लड़की तेजी से उतरकर उस खंडहर वाले घर में चली जाती है। यह देखकर जेनी मन ही मन में सोचती है कि ऐसी जगह पर कौन रह सकता है, लेकिन वह उस इलाके की नहीं होती है, इसलिए ज़्यादा ध्यान न देकर वह अपने घर वापस चली जाती है। रात को वह खाना खाकर अपने बिस्तर पर सोने के लिए चली जाती है। उसकी आंख लगी ही हुई होती है, तभी वह गहरे सपने में खो जाती है। सपने में वह एक लड़की को देखती है और वह लड़की ही वही होती है जो उसके कार में बैठी हुई होती है। वह लड़की उसके सपने में भी खेल रही होती है, लेकिन तभी एक भयानक चुड़ैल आकर उस लड़की का गला दबाने लगती है और वह लड़की तेजी तेजी से चिल्लाने लगती है। यह सब जेनी के सपने में ही हो रहा था और जेनी डर के मारे उसकी नींद खुल जाती है और उसका गला पानी पीने के लिए सूख जाता है। और जब वह अपने कमरे से निकलकर किचन में पानी पीने के लिए जाती है, तो वह किचन में देखती है कि उसके किचन की खिड़की के दूसरी तरफ एक परछाई दिखाई देती है। ऐसा देखते ही जेनी के हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर जाता है और वह देखती है कि वह साया खिड़की पर खून से जेनी का नाम लिखती है। जब जेनी ने उस साये के चेहरे को देखा तो मानो उसके शरीर से खून का एक एक कतरा सूख गया हो। वह देखती है कि उस साये का चेहरा बिल्कुल काला होता है, उसके दांत बहुत बड़े बड़े तथा नुकीले होते हैं। साथ ही वह साया जेनी को घूर रहा होता है। यह देखकर जेनी वहीं बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद जेनी के पिता किचन में पानी पीने के लिए आते हैं, तो देखते हैं जेनी वहां बेहोश पड़ी हुई होती है। उसके पिता उसको उठाकर कमरे में ले जाते हैं और उसके चेहरे पर पानी का छिड़काव करते हैं, जिससे उसको होश आ जाता है। उसके पिता पूछते हैं, तुम बेहोश कैसे हो गई? जेनी को पता होता है कि अगर वह सच बताएगी तो कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसने अपने पिता को सच्चाई ना बताई और तबीयत खराब होने का बहाना कर दिया। असल में इस सारी घटना का उस इलाके के रेलवे स्टेशन से जुड़ा होना होता है। बहुत पहले की बात है। बताया जाता है कि एक बार उस रेलवे क्रॉसिंग पर बच्चों से भरी एक स्कूल बस एक ट्रेन की चपेट का शिकार हो गई थी, जिससे उस बस में जितने भी बच्चे होते हैं वह सारे मर जाते हैं और उन बच्चों के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी से उस रेलवे क्रॉसिंग पर कभी कभी किसी को बच्चों के खेलने की आवाज़ तो कभी किसी को रेलवे ट्रैक पर जाते हुए बच्चे दिखाई देते हैं।
जेनी ने भी कई बार रेलवे ट्रैक पर ऐसे ही बच्चों को देखा होता है। अब वह समझ जाती है कि हो ना हो उसके साथ जो भी घटना घट रही है उसका संबंध उस रेलवे क्रॉसिंग से ही जुड़ा हुआ है। अब जेनी इन सब चीज़ों को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हो जाती है और एक रात जेनी रेलवे क्रॉसिंग पर चली जाती है। कुछ समय तो इधर उधर वह घूमती है और उस समय रात के 12 बजे हुए होते हैं। अंधेरा दूर दूर तक छाया हुआ होता है। ये पेड़ की एक भी डाली नहीं हिल रही होती है। तभी वह रेलवे क्रॉसिंग पर जब खड़ी हुई होती है तो उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है और वह तेजी तेजी से भयानक सांस ले रहा है। उसके सांस लेने से जेनी के बाल थोड़े से उड़ रहे भी होते हैं। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने एक भयानक चुड़ैल खड़ी होती है और वह जेनी को देखकर मुस्कुराकर तेजी से हंसने लगती है। अब जेनी को लग रहा था कि उसने यहाँ आकर गलती कर दी और वह आत्मा यानी वह चुड़ैल अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। दरअसल होता यह है, बहुत पहले जब वहाँ कोई भी नहीं होता था यानी वह कस्बा वीरान होता था, तब उस कस्बे के एक छोटे से जंगल में एक डायन रहती थी। लेकिन समय बीतने के साथ उस क्षेत्र का विकास हो गया और लोगों ने उस डायन के तंत्र मंत्र जादू टोने को लेकर बहुत सारी अफवाहें भी सुन रखी थी। साथ ही उस डायन ने अपने तंत्र मंत्र को और सिद्ध करने के लिए वहां के कई बच्चों को शिकार भी बना चुकी होती है। कुछ लोग तो कहते हैं जो बच्चों से भरी हुई बस थी उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। असल में कारण यह था कि उस डायन ने उस दिन उस बस में बैठे जो ड्राइवर को अपने तंत्र मंत्र की विद्या से अपने वश में कर लिया और उस बस को रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़ा करवा दिया, जिससे उस वक्त एक ट्रेन के आने से वह बस उस ट्रेन की चपेट में आ जाता है, जिससे उसमें मौजूद सारे बच्चों की मौत हो जाती है। कहानी तो यह भी वहां प्रसिद्ध होती है कि उस डायन को अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए समय समय पर बच्चों की बलि भी देनी पड़ती थी, इसलिए वह ऐसा करती रहती थी। यह बात उस कस्बे के लोगों को पता तो चल जाती है। अब लोगों का गुस्सा आपे से बाहर हो चुका था। एक दिन उस कस्बे के लोगों ने उस डायन को पकड़कर वहां के रेलवे क्रॉसिंग की पटरी से बांध दिया। कुछ ही समय में वहां से एक ट्रेन उस समय गुजर रही थी, जिससे उस डायन की मौत हो जाती है। कुछ समय बाद वह डायन एक चुड़ैल का रूप ले लेती है और अब तक उसने उस कस्बे के कई लोगों को उस ट्रैक पर मौत की नींद सुला दी है। अब बारी जेनी की होती है, क्योंकि जब डायन को लोग पटरी से बांध रहे होते हैं तो उसमें से उसका पिता भी शामिल होता है। इसलिए वह डायन जेनी को इस बार अपना निशाना बनाने वाली थी। उस समय अमावस की रात थी और जेनी के सामने वह चुड़ैल खड़ी होती है। तभी जेनी के पिता एक पुजारी के साथ वहां पहुंच जाते हैं और उस पिता ने उस चुड़ैल को अपनी बेटी से दूर हटने के लिए कहा, लेकिन वह चुड़ैल तेजी से हटती है और कहती है, तू आ गया, मुझे तेरा ही इंतजार था। आज तुम दोनों को यहीं पर मौत की नींद सुलाऊंगी और तुम्हारी आत्मा कैद कर लूंगी। ऐसा कहते ही वह चुड़ैल जेनी को अपनी शक्तियों से हवा में ऊपर उठा लेती है और जेनी तेजी तेजी से
चिल्लाने लगती है। तभी वहां पर मौजूद पुजारी ने उस चुड़ैल के ऊपर एक पवित्र जल का छिड़काव करता है, जिससे वह चुड़ैल कमजोर हो जाती है और जैनी को छोड़ देती है। अब वह चुड़ैल पुजारी की ओर तेजी से बढ़ती है। तभी वह पुजारी उस चुड़ैल को एक गोले के अंदर कैद कर देता है। चुड़ैल ने बहुत ही प्रयास किया उस गोले से निकलने का, लेकिन वह निकल नहीं पाती है और उसी गोले के अंदर बहुत तेजी से चीखने लगती है। उसकी चीख इतनी भयानक होती है कि जैनी और उसके पिता ने अपने कान बंद कर लिए होते हैं और पुजारी तेजी से कुछ मंत्रों का उच्चारण करता रहता है, जिससे वह चुड़ैल आग की लपटों के हवाले हो जाती है और कुछ ही समय में वह राख में बदल जाती है। तो इस प्रकार रेलवे की जो चुड़ैल होती है उसका अंत हो जाता है और जैनी तथा उस कस्बे के लोगों को भी उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। तो ये थी आज की हमारे हॉरर पोस्ट की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा डर हमारे पॉडकास्ट के किस सेक्शन में लगा। फिलहाल मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।